आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। 3 स्विच और 2 सॉकेट एक होल्डर की वायरिंग कैसे करें, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो मैं हूं शंकर यादव और आप लोग देख रहे हैं शंकर यादव ऑफिशियल। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल कर दीजिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अब इसमें हम करेंगे पूरी बोर्ड की वायरिंग और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए हम वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बोर्ड की वायरिंग कर लेंगे। तो चलिए बॉक्स है हमारा और ये रहा हमारा प्लेट, और प्लेट में स्विच सॉकेट हम फिट कर लिए हैं। अब इसे हम इस तरह कर लेते हैं उल्टा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटा टुकड़ा वायर, रेड कलर का, आप देख सकते हैं रेड कलर का एक छोटा टुकड़ा वायर ले लिए हैं और जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहां पर भी हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे और इस छोटे टुकड़े वायर को और जो पहले हम एक छोटा टुकड़ा वायर लिए, ये दोनों को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक छेड़ा बच जाता है वायर का, तो इस वाले लास्ट वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हम वायरिंग कर लेंगे। जो हमारा इनपुट आएगा, जैसे हमारे पास दो सप्लाई आएंगी, एक न्यूटन और एक फेज। हमारा जो मेन पावर सप्लाई होगा फेज, वो इनपुट वो नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट होगा, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे से लेके स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे और तीसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ताकि जब भी हम अपने मेन पावर सप्लाई को कहीं पर भी कनेक्ट करें, तीनों स्विच में से किसी एक स्विच में लाके सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो हमारे तीनों स्विच में सप्लाई पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर हम स्विच के आउटपुट, इनपुट की वायरिंग हो गई है, आउटपुट की वायरिंग कर लेते हैं। जैसे हम यहां से आउटपुट के ऊपर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक होल्डर में लेके चले जाएंगे और दूसरा वाला स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से आउटपुट लेके चले जाएंगे सॉकेट में। इसी तरह तीसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेकर चले जाएंगे सॉकेट में। जैसे स्विच को हम यहां से ऑन करेंगे तो हमारी मेन पावर सप्लाई जो है कन्वर्ट होके यहां से इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होके चली जाएगी सॉकेट में। सॉकेट हमारा चालू हो जाएगा। तो चलिए अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर एक छोटा टुकड़ा वायर ले लिए। ऑलरेडी हम पहले से इसको कट कर लिए हैं, आप भी कट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से वायर को कट कर लीजिए। अब यहां पर होल्डर के किसी भी एक टर्मिनल पे, होल्डर में 2 टर्मिनल है, किसी भी एक टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं हम, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेके सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। तो इस छोटे टुकड़े वायर को हम तीसरे वाले स्विच में कनेक्ट करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला सॉकेट है। तो तीसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर फेज की वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। अब यहां पर हम न्यूटन की वायरिंग करेंगे। तो न्यूटन की वायरिंग करने के लिए हम ब्लैक वायर ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ब्लैक वायर है और इस ब्लैक वायर को हम सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे।
अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेते हैं। दोनों छोटे टुकड़े वायर को हम सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब दूसरे वाले वायर के दूसरा वाला छेड़ा जो है वो सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक ब्लैक वायर का जो है सिरा बच जाता है, तो इस सिरे को हम होल्डर के एक पॉइंट, जो पॉइंट खाली है, इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर जो है होल्डर के नीचे वाले टर्मिनल पे, यानी किसी भी एक टर्मिनल पे हम न्यूटन को कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, जो हमारा इनपुट के लिए बाहर से सप्लाई आती है न्यूटन और फेज। तो इसके लिए हम एक केबल ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास केबल है, और इसमें से कोई एक वायर को हम फेस और एक वायर को न्यूटन मान लेते हैं। तो चलिए एक वायर को हम फेस, जो फेस है उसे हम स्विच में कनेक्ट करेंगे, और जो हम न्यूटन कनेक्ट करेंगे वो हम सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे जो हमारा इनपुट है, इनपुट में हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्ट करने से पहले हम बॉक्स में से इस तरह बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर एक वायर को हम फेस, ब्लू वाले वायर को फेस कनेक्ट कर लिए हैं। अब जो है दूसरा वाला वायर जो है इसे हम न्यूटन कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर मेन पावर सप्लाई को हम कनेक्ट कर दिए, तो हमारे पास जो न्यूटन वायर है, न्यूटन वायर को हम न्यूटन वाले वायर में कनेक्ट कर दिए, और फेस वाले वायर को नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। एक बार हम आप लोगों को नजदीक से समझा देते हैं कि बोर्ड की वायरिंग कैसे की हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे स्विच जो है, स्विच में 2 टर्मिनल है और सॉकेट में 3 टर्मिनल है, एक अर्थिन और एक फेस और एक न्यूटन। तो न्यूटन हमारा जो है कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन जो हमारा कॉमन है। तो यहां से जो हमारा होल्डर है, होल्डर के एक टर्मिनल पे न्यूटन हम कनेक्ट किए हैं, और उसके बाद यहाँ पर एन लिखा हुआ है, सॉकेट के टर्मिनल पे एन वाले टर्मिनल पे न्यूटन कनेक्ट किए हैं, और फिर यहाँ से न्यूटन लूपिंग करके हम लेकर आए हुए हैं। जो हमारे पास सॉकेट है, दूसरा वाला सॉकेट, उसे न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं, और जो हमारा केबल आया हुआ इस न्यूटन को इस सॉकेट वाले न्यूटन पे कनेक्ट कर दिए हैं। इसी तरह आप लोगों को भी बोर्ड वायरिंग करते समय जो हम मेन वायर है वो लाके सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। सारा न्यूटन हमारा कॉमन रहता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फेस की। तो जो हमारा फेस है, आप देख सकते हैं कि जो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे से लाके हम दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किए हुए हैं, ये हमारा इनपुट है, और तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर दिए हैं। तो यानी तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम लूपिंग कर दिए हैं, और मेन पावर सप्लाई जो हमारी फेस है, जो खंभे पर से या मेन बोर्ड में से आई हुई है, वो नीचे वाले स्विच में लाके कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमारा इनपुट हो गया, और आउटपुट जो है हमारा आउटपुट से निकल के हमारे सॉकेट में चला गया है, और यहाँ से दूसरे वाले स्विच में से आउटपुट निकल के हमारे सॉकेट में चला गया है, और तीसरे वाले हमारे पहले वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से निकल के जो हमारे होल्डर में चला गया है। ये आउटपुट हो गया। इनपुट में हमारी सप्लाई आती है, और आउटपुट से हमारी सप्लाई होकर हमारे होल्डर, सॉकेट, बल्ब में जाती है। चलिए अब इस बोर्ड को हम सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं कनेक्ट करके मेन पावर सप्लाई को।
मेन पावर सप्लाई को यहाँ से हम कनेक्ट कर दिए हैं और स्विच को कर दिए हैं ऑन। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम होल्डर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर होल्डर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ से स्विच को हम ऑन करते हैं तो देखते हैं हमारा जो बल्ब वो ऑन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बल्ब ऑन हो गया है। अब यहाँ पर जो है हम दूसरा वाला सॉकेट चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे होल्डर और होल्डर में इस बल्ब को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एक सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो ये बल्ब है ये सही है। जैसे स्विच को बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा और चालू करेंगे तो यहाँ से चालू हो जाएगा। अब इसी तरह हम पहले वाले स्विच सॉकेट को चेक करेंगे। यहाँ स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो देखिए हमारा ये बल्ब ऑन हो गया। तो अब हम चेक कर लिए हैं हमारा बोर्ड वो कंप्लीट बन के तैयार और सही है। अब होल्डर बल्ब में से होल्डर बल्ब को हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड के होल्डर बल्ब में लगा देते हैं देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।